जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं। इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो में चलता ही रहता है। वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस वॉइस मेल में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को कुंडली फ्लिप करना सिखा रहा हूँ जीरो से। जैसे पिछले वीडियो हमने आपको सिखाया कि राशियों की दृष्टि कैसे होती, कि चर राशि अपने से जो अगली स्थिर राशि है उसको छोड़ करके जो अगली तीन चर राशियां होती हैं उन पर दृष्टि रखती है। ये स्थिर राशियां जो है अपने से द्वादश, उससे जो पहली राशि है चर राशि, उसको छोड़ करके जो अन्य चर राशियां हैं उन पर दृष्टि रखती है। और बताया था द्वि स्वभाव राशि में जिस राशि पे कि आप दृष्टि देखना चाहते उसको छोड़ करके अन्य जो राशियां हैं उसकी द्वि स्वभाव राशियों की उस पर उनकी दृष्टियां रहती है। इस तरह मैंने आपको राशियों की दृष्टियों के बारे में बताया था। आज हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपने राशियों की दृष्टि देखी, इसी तरह जो ग्रहों की अपनी दृष्टि होती है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जो ग्रह जहां जिस भाव को देखेगा उस पे उस तरह का वो फल देगा। कहीं पे एक चरण की दृष्टि पड़ती है, कहीं पे दो चरण की पड़ती है, कहीं तीन चरण से, और कहीं पे पूर्ण दृष्टि पड़ती है। जहां पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी वहां पूर्ण फल देगा, 100% पूरा फल देगा। जहां पर तीन चरणों की उसकी दृष्टि पड़ रही है वहां पर वो अपना 75% फल देता है। जहां पर उसकी दो चरण की दृष्टि पड़ रही है वहां 50% अपना फल देगा। और जहां पर एक चरण की दृष्टि है वहां पर वो 25% अपना जरूर फल देगा। तो हमको ये पता रहना चाहिए कि ग्रह का कुल भाव से उसकी एक दृष्टि है, एक पाद दृष्टि है, कहाँ पे दो पाद है, कहीं तीन पाद है, कहाँ पूर्ण दृष्टि है, इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें ग्रहों की दृष्टियों के बारे में नहीं पता होगा, जब हम फलित करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हम गड़बड़ कर देते हैं। केवल हम किताब से इतने रट्टा मान लेते हैं, 90% यही करते हैं। केवल वो यही देखते हैं कि ग्रह से सातवें भाव में कौन सी ग्रह है और सातवीं दृष्टि उसकी कहाँ पड़ रही, या मंगल के बारे में रट लिया, बृहस्पति के बारे में रट लिया, या शनि के बारे में रट लिया, बस क्योंकि उसकी सातवीं ही दृष्टि देखते हैं, अन्य दृष्टियों को वो नहीं लेते। लेकिन ये गलत चीज है। कोई अगर अपनी 75% दे रहा है, फल दे रहा है, कहीं 50% दे रहा है, तो उसका हमें विचार करना होगा। हमने तो उसको छोड़ दिया लेकिन वो ग्रह ने अपना काम कर दिया, 50% उसको नुकसान कर दिया, और हम सोचते हैं नहीं क्यों हुआ, ऐसा कारण क्या रहा। तो आज आप लोग कभी भी किसी विषय को अधूरा ना छोड़ें, उसको सीरियस लेकर चलें कि अगर ऋषियों ने इस चीज को हमको सिखाया है उसका कारण क्या है। यानी किसी चीज को हमें सबको सीरियस लेके चलना है। तो आज ग्रहों की दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रह दृष्टि की तालिका हम बना दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और ये नोट करके याद भी करना है। क्योंकि ये चीज ग्रहों की दृष्टियां जब आप फलित करेंगे, कुंडली विश्लेषण करेंगे, उसमें बहुत ही आवश्यक चीजें हैं ये, इनको आप नहीं छोड़ेंगे। ग्रहों की दृष्टियों है, राशियों की दृष्टि के बारे में आपको ज्ञान नहीं है तो आपकी जो फलित है, कैलकुलेशन है, वो आपकी अधूरी रह जाएगी। तो ये सब एक जो सूत्र आपको दिए जा रहे हैं, ये जो टिप्स दिए जा रहे हैं आप लोगों को, ये एक एक चीज आपको नोट करने वाली चीजें हैं, ये आपकी छूटनी नहीं चाहिए। पहले ग्रह हम नोट कर लेते हैं। जैसे आपको 9 ग्रह बताए हमने, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये क्रम से 9 ग्रह हमारी हो गई। अब इन ग्रहों की जो 30 आप जब भाव मैंने आपको बताए थे, कुंडली का जहां भी ग्रह बैठी हो, भाव से नहीं देगा, जहां पे ग्रह आपकी बैठी, जैसे सूर्य बैठा है, जहां पर एक ग्रह बैठी होगी उससे तीसरा और 10वां जो भाव होगा वहां पर ग्रह की क्या होगी, एक चरण की दृष्टि होगी। जहां पर एक ग्रह बैठा होगा उससे 5वां और 9वां भाव जो होगा वहां पर इसकी 2 चरण की दृष्टि होगी। जहां भी एक ग्रह सूर्य बैठा होगा वहां से चौथे 8वें को भाव को ये 3 चरण की दृष्टि से देखेगा। और जहां सूर्य बैठा है उससे जो 7वां भाव होगा
वहां पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। जहां पूर्ण दृष्टि पड़ेगी वही 100% अपना फल देगा। जहां पर इसके चौथा आठवां भाव होगा वहां पर अपनी तीन दृष्टि यानी तीन चरण की दृष्टि से देखेगा, वहां पर 76% इसका फल जाएगा। पांचवा नौवां जहां पर सूर्य बैठा है, पांचवें नौवां भाव, उससे वहां पर इसकी दो चरण की दृष्टि पड़ेगी, यानी 50% वहां पर अपना असर डालेगा। और जहां सूर्य बैठा है उससे तीसरा 10वां भाव जो होगा वहां पर ये अपना 25% का रिजल्ट देगा, परिणाम देगा। तो इस चीज को भूलना नहीं है, इसको सबको आपको याद रखना है। इसी प्रकार चंद्रमा का देख लो, चंद्रमा जहां बैठेगा वहां से जो तीसरा 10वां होगा वहां पर उसी प्रकार एक चरण की दृष्टि, सभी ग्रहों को इसी तरह नोट कर लीजिएगा। चंद्रमा भी उसी तरह तीसरे 10वें भाव को एक चरण की दृष्टि से देखेगा, पंचम नवम को दो चरण की दृष्टि से, और चौथे आठवें भाव को तीन चरण की दृष्टि से, और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल का देखते थे, मंगल जो है उसी प्रकार तीसरे और 10वें भाव को एक चरण की दृष्टि से देखेगा, यानी एक पाद की दृष्टि, पाद भी के बहुत जगह पाद भी लिखा होगा, चरण को पाद भी कहते हैं। तो तीसरे 10वें भाव को एक पाद दृष्टि से देखेगा, पांचवें 9वें भाव को दो चरण पाद दृष्टि से देखता है। लेकिन ध्यान रखो, जहां पर ये तीन चरण दृष्टि लिखा, मंगल जो है चौथे 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है कि चौथे और 8वें भाव को भी, 7वें भाव के साथ साथ वो चौथे 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तीन पाद की दृष्टि से नहीं देखेगा वो, वहां चौथे 8वें को भी वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसलिए पूर्ण दृष्टि में लिख दिया मैंने, चौथा 7वां 8वां तीनों ही भाव जो है, इस भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा। कौन? मंगल। ये आप लोग नोट याद कर लेना कि मंगल की दृष्टि तीन जगह पूर्ण दृष्टि होती है, चौथे 7वें और 8वें भाव में। बुध को देख लीजिए, बुध जो है तीसरे 10वें भाव को जहां बैठा होगा वहां से तीसरे 10वें भाव को वो एक पाद दृष्टि एक चरण दृष्टि से देखेगा, पंचम नवम भाव को दो चरण की दृष्टि से देखेगा, चौथे 8वें भाव को तीन चरण की दृष्टि से देखेगा, और जो 7वां भाव है उसको पूर्ण दृष्टि से बुध देखता है। बृहस्पति के देखे थे, बृहस्पति हमारा तीसरे 10वें भाव को एक चरण एक पाद दृष्टि से देखेगा। लेकिन जो पांचवा 9वां भाव है, बृहस्पति क्या करते, जैसे मंगल ने चौथे 8वें को देखता है, इसी तरह जो बृहस्पति है वो पांचवें 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यानी 7वें भाव तो सभी ग्रह देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन ये 5वें 9वें भाव को भी बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता है। चौथे 8वें भाव को वही तीन पाद दृष्टि से देखेगा, 75% देगा। अब यहां हमने देखा कि बृहस्पति ने 5वें 7वें 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो कहने 5वें 7वें 9वें भाव को वो पूर्ण दृष्टि से मतलब 100% वहां पर अपना फल देगा। इसी तरह शुक्र को देख लीजिए, शुक्र जो है तीसरे 10वें भाव को एक पाद दृष्टि से देखेगा, 5वें 9वें भाव को दो पाद दृष्टि से, चौथे 8वें भाव को भी तीन पाद दृष्टि से देख रहा है, सप्तम भाव को वही 7वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब अगला ग्रह है शनि। अब शनि को हमने देखा कि शनि जो है, जो एक जहां पर हम एक पाद दृष्टि देखते थे, लेकिन शनि जहां एक पाद दृष्टि नहीं देखता, वो तीसरे 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यह शनि को भी नोट कर लेना कि शनि तीसरे और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। वो एक पाद दृष्टि से नहीं देखता, वो 7वें भाव को भी देखेगा और तीसरे 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। और 5वें 9वें भाव को दो पाद दृष्टि से देखेगा, चौथे 8वें भाव को तीन पाद दृष्टि से देखेगा। यानी शनि का क्या हो गया, शनि का तीसरा 7वां और 10वां भाव ये पूर्ण दृष्टि वाले हो गए। शनि इन भाव को अपने पूर्ण दृष्टि से देखेगा, अपना पूरा फल यहाँ पर देगा। अपना अच्छा बुरा जो भी फल होगा, परिणाम होगा, वो पूर्ण ही देगा। शुभ होगा तो शुभ देगा, अशुभ होगा तो अशुभ परिणाम देगा। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसी प्रकार राहु को ले लीजिए, राहु जो है तीसरे 10वें भाव में जहां बैठा होगा राहु, वहां से तीसरे और 10वें भाव को एक चरण दृष्टि से देखेगा। बृहस्पति की तरह ये भी 5वें 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। राहु और केतु दोनों ही यानी 5वें 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, चौथे 8वें भाव को तीन पाद दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार राहु केतु भी अब हो गया 5वां 9वां, बृहस्पति की तरह 5वां 9वां, 5 9 और 7वां। उसके साथ साथ भी ये बताया गया कि राहु केतु अपने से 12वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं।
लेकिन ये कहीं आपको पुस्तक में नहीं मिलेगी। कुछ विद्वानों ने अपना रिसर्च किया हुआ है। आप हो सकते हैं गुरु जी ये कहाँ से 12वां आ गया, आपने कहाँ से पढ़ लिया। तो ये लोगों की अपनी मेहनत है, अपना रिसर्च है। जिन विद्वानों ने पुस्तकें लिखी हैं, अपनी मेहनत करी, हमने भी प्रैक्टिकल किया हुआ है और देखा हुआ है कि राहु केतु की जो 12वीं दृष्टि होती है, वहां में जो परिणाम होता है वो अशुभ होता है, उसकी दिक्कत आती है, निश्चित है। ये हमने भी आज 35 साल हमको भी हो गए इस ज्योतिष लाइन में, इसको प्रैक्टिकल देखते हुए करते हुए। तो जो राहु केतु की 12वीं दृष्टि है, उसका भी परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है। 100% आता है, रिजल्ट आता है। तो उसको आप लोग भी प्रयोग करिए और इस्तेमाल करिए कुंडली में फलित करते समय, तो आपको भी उसके परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो आज हमने आपको बताया कि ग्रहों की पूर्ण दृष्टि, जैसे बताया कि जो सप्तम भाव है वहां तो पूर्ण दृष्टि सभी की पड़ रही है। मंगल चौथे 8वें को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, बृहस्पति पंचम और 9 भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, शनि भी तीसरे 10वें को पूर्ण दृष्टि से देखता है। राहु केतु ग्रह है कि 5वें 7वें 9वें 12वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, वहां इनका पूर्ण फल होता है। 3 चरण वाले को जहां 75% फल दे रहा है, सभी ग्रह अपने से चौथे 8वें भाव को पूर्ण 3 पाद दृष्टि से देखती हैं, केवल मंगल को छोड़ के। इसी प्रकार आपने देखा कि 2 चरण दृष्टि सभी 5वें 9वें भाव को सभी ग्रह अपने देखती हैं, कितनी 2 पाद दृष्टि से देखती हैं, केवल इसमें बृहस्पति और राहु केतु को छोड़ करके सभी ग्रह यानी 2 पाद दृष्टि से देखते हैं। जिस प्रकार शनि है, शनि एक ऐसी ग्रह है जो एक पाद दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि सभी ग्रह जो है एक पाद दृष्टि से देखते हैं। तीसरे और 10वें भाव को आपने देखा कि सभी ग्रह एक पाद दृष्टि से देखते हैं, वहां पर अपना 25% देखते हैं। आप लोग फलित करने में क्या करते हैं, जितने भी रट्टा मार ज्योतिषी हैं वो यही कहते हैं सोए 7वें भाव, केवल इतना ही याद करते हैं बस। लेकिन उसका जो परिणाम होता है, जब 75% कोई ग्रह किसी भाव को फल दे रहा है, तो 75% अशुभ हुआ तो कर दिया उसने सत्यानाश, अब आपने देखा नहीं, तो आपकी विश्लेषण आपकी गलत हो जाएगी। कि 75% बहुत होता है, किसी ग्रह का शुभ अशुभ फल, उत्तम फल अगर मिल रहा है या अशुभ फल मिल रहा है और आपने वहां ध्यान नहीं दिया तो अनर्थ हो जाता है। ऐसी बहुत गलतियां लोग करते हैं, हम तो रात दिन यही देखते हैं लोग कैसे कैसे गलतियां कर देते हैं। तो आप लोगों को ये जो हम सिखा रहे हैं, इससे आप लोग सीरियस होकर सीखिएगा कि ज्योतिष कोई खेल नहीं है, एक तपस्या का विषय है। ज्योतिषी अच्छा वही बन सकता है जो अच्छी तपस्या करना जानता है, अच्छी गणना करना जानता हो, अच्छी तरह मेहनत करना जानता हो और अपने इष्ट पर भरोसा करना जानता हो, अपने गुरु पर भरोसा हो जिसको, वही अच्छा ज्योतिषी बन करके समाज की सेवा कर सकता है। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।